मैं विक्रम मौर्य। अभी मतलब यहाँ पर हमने एक बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, बेस्ट क्वेश्चन ऑफ टेक्नोमेट्री। एक नए टॉपिक और एक नए विचार को यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट भैया एनडीए एग्जाम तक आए हुए हैं, तो हमने प्रैक्टिस सेट में देखा था, तो हमने विचार बना कि इस पर वीडियो बना देना चाहिए बच्चों के लिए। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट अगर आपके पास क्लियर है तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपके सामने बताते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा जैसे ये है, यदि थीटा बराबर π/7 तो सिद्ध कीजिए कि दिस। तो इसी तरह ये सभी क्वेश्चन है, तो इनका कॉन्सेप्ट क्या है सबसे पहले हम बता दें। इस प्रकार के क्वेश्चन को सबसे पहले आपको 1/2 sin थीटा से गुणा करना है और भाग करना है। फिर से रिवाइज कर दूं, इस तरह के क्वेश्चन में 2 sin थीटा से गुणा करना है और भाग करना है। फिर उसके बाद हम 2 से गुणा भाग करते रहेंगे, फिर हमारा जब तक प्रूव नहीं हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट याद करके चलेंगे। तो आइए आपके सामने समझाते हैं 2 क्वेश्चन को इसमें से, और 2 क्वेश्चन आप करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम आपके सामने बताने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये हमारा है, तो आशा है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो पहले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं कि जैसे पहला क्वेश्चन है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसको कैसे सॉल्व करेंगे आपके सामने बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट बताते हैं, और अपने रिस्पांस को कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिए। जितना आप रिस्पांस कमेंट बॉक्स में बताएंगे उतना हमें आपके सामने एक बेहतर तरीके से क्वेश्चन को लेकर आएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, यदि हमारा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये सिद्ध कीजिए कि cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 3 थीटा इज इक्वल 1/2 की पावर 3, या 2 की पावर 3 या इसी को 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8 भी लिख सकता है। 1/8 प्रूव कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे हमने अभी आपको बताया। इसका स्टेप फर्स्ट क्या होगा, इसका स्टेप फर्स्ट क्या है, 2 sin थीटा से गुणा तथा भाग करें, पहला स्टेप हमें क्या करना है, 2 sin थीटा से गुणा तथा भाग करना है। इसके बाद तुरंत sin 2 थीटा का फार्मूला बनेगा। sin 2 थीटा का फार्मूला आपको आशा है पता होगा। इसका फार्मूला है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। इसके बाद फिर हम 2 से गुणा भाग करते रहेंगे जब तक प्रूव नहीं हो जाएगा। तो आइए आपके सामने हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे एलएचएस से ले लें सॉल्यूशन, इसको कैसे करेंगे, सॉल्यूशन एलएचएस से फ्रॉम एलएचएस क्या है, cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 3 थीटा। तो ऐसे क्वेश्चन को अभी हमने स्टेप बताया कि 1/2 sin थीटा से 1/2 sin थीटा से गुणा करें और भाग करें। यहां पर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 3 थीटा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर तुरंत फार्मूला बन गया। फार्मूला आपको थोड़ा सा याद होना जरूरी है, फिर से रिवाइज भी यहाँ कर दूं। sin 2 थीटा का फार्मूला हमारा होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। cos 2 थीटा के भी फार्मूले हमारे कई होते हैं, यहाँ पर खाली मैं बता दूं 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। 2 फार्मूला आपको जरूर याद होने चाहिए, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये यूज हो जाते हैं। तो आशा है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर अगर देख लें तो 1/2 sin थीटा, ये हमारा फार्मूला बन रहा है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। इसको लिख सकते हैं sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 3 थीटा। अब इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ हम 2 से गुणा भाग कर देंगे। अब इसके बाद हर स्टेप को रिवाइज करेंगे, 2 से गुणा और भाग करते रहेंगे जब तक क्वेश्चन हमारा प्रूव नहीं हो जाएगा। आपको टेंशन नहीं, कॉन्सेप्ट याद रखना भैया। इस तरह के क्वेश्चन से घबराना नहीं है, खाली कॉन्सेप्ट इज क्लियर, क्वेश्चन में कोई टेंशन नहीं लेना है। तो आशा है आपको कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आ रहा होगा। तो इसके बाद हम बात करेंगे, इसमें हमने बताया कि 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे, तो 1/2 sin थीटा इंटू 1/2। अब यहाँ हम 2 से अगर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 2 sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 3 थीटा। अब इसके बाद हमारा काम हो जाएगा 1/, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 sin थीटा। अब इसके बाद ये हमारा फार्मूला फिर बन गया 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो इसको लिख सकते हैं sin 4 थीटा इंटू cos 3 थीटा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके बाद हम
याद रखेंगे जो हमारे पास कॉन्सेप्ट ये दिया है स्टार्टिंग में, ये दिया है, तो अब इससे कन्वर्ट कर लेंगे थोड़ा सा। जैसे ये थीटा बराबर दिया है π/7, तो ये यहाँ पर डिवाइड में यहाँ पर भेज देंगे मल्टीप्लाई में 7 थीटा बराबर पाई। तो यहाँ पर अगर इसको हम लिखते हैं 4 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल पाई। तो अगर यहाँ से हम 4 थीटा की वैल्यू निकालने बैठे, क्योंकि 4 थीटा की वैल्यू इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि वैल्यू एक फॉर्म में चेंज हो जाए, वैल्यू एक फॉर्म में चेंज हो जाए मतलब 3 थीटा में आ जाएगी, तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो ये अब ये प्लस में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो हमारा 4 थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस 3 थीटा। अब इसके बाद हमारा 1/2 की पावर 2 साइन थीटा, अगर इसको हम चेंज कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन पाई माइनस 3 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा। अब इसके बाद हम साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में होता है, तो ये वही हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 की पावर 2 साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन 3 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा। अब फिर 2 से गुणा कर दे और 2 से भाग कर दे। तो आशा है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको आशा है विधिवत समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट। कमेंट्स अगर हमारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2 साइन थीटा। अब यहाँ पर अगर हम 2 से गुणा कर दें, 2 से भाग कर देते हो जाएगा 2 साइन 3 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा। अब इसके बाद ये फिर फार्मूला हमारा वही बन गया, ये फिर फार्मूला हमारा बन गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 1/, ये 2 की पावर 2 और ये 2 है तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। अब ये हमारा फार्मूला बन गया साइन, इसके तरफ लिख सकते हैं साइन 6 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब ये है भैया 2 और थीटा के प्लेस पे कितना है 3 थीटा, ये हो जाएगा साइन 6 थीटा। ऐसे हो जाएगा 2 साइन थीटा का फार्मूला बनेगा। अब इसके बाद यहाँ से हम 6 थीटा की वैल्यू निकालेंगे। देखो हमें दिया है थीटा इज इक्वल π/7, अगर इसका ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 7 थीटा इज इक्वल पाई। तो अगर इसको हम लिखते हैं सेक थीटा प्लस थीटा इज इक्वल पाई, तो ये प्लस में है इधर जाके माइनस में हो जाएगा सेक थीटा बराबर पाई माइनस थीटा। अब ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे, यहाँ पर 6 थीटा की वैल्यू ये यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा 1/2 की पावर 3 साइन थीटा, यहाँ लिख देंगे साइन पाई माइनस थीटा। अब इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन 180 माइनस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में है, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन 180 पाई माइनस थीटा में वैल्यू चेंज नहीं होती, केवल साइन देख लिया जाएगा तो ये प्लस में होता है। तो आशा है आपको एकदम कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो अब इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर ले, तो हो जाएगा 1/2 की पावर 3 साइन थीटा इंटू ये हो जाएगा साइन थीटा। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/2 की पावर 3। यही हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो आशा है आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन आपके सामने और बताते हैं फिर टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो यही हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसी को 1/8 भी लिख सकते हैं। तो आशा है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और लास्ट क्वेश्चन से बात करते हैं, मतलब 4th नंबर क्वेश्चन जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब सेकंड क्वेश्चन पे बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है हम उस पर बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने प्रूव करने वाला है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनडीए में प्रैक्टिस सेट में भी ये भी क्वेश्चन मिला है। तो ये हमारा जैसे है, यदि थीटा इज इक्वल π/2 की पावर n प्लस 1, यदि थीटा इज इक्वल π/2 की पावर n प्लस 1, तो सिद्ध कीजिए कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है भैया, कोई टेंशन नहीं, बड़े क्वेश्चन नहीं है। कॉन्सेप्ट फुल कॉन्सेप्ट अगर आपके साथ क्लियर है तो कोई टेंशन नहीं, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। यदि थीटा इज इक्वल π/2 की पावर n प्लस 1, तो सिद्ध कीजिए कि, बार बार बता रहे हैं कि आपको कॉन्सेप्ट मैथ में बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 2 की पावर 2 थीटा डॉट डॉट हमें सिद्ध करना है cos 2 की पावर n माइनस 1 थीटा इज इक्वल 1/2 की पावर 2, ये 2 की पावर n। फिर से रिवाइज करते हैं, यार थीटा इज इक्वल π/2 की पावर n प्लस 1, तो सिद्ध कीजिए कि cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 2 की पावर थीटा डॉट डॉट cos 2 की पावर n माइनस 1 थीटा इज इक्वल 1/2 की पावर n। तो आइए हम समझाते हैं क्वेश्चन
LHS से सॉल्व कर रहे हैं, LHS से। तो अगर हम यहाँ पर हमने बताया cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 2 की पावर 2 थीटा, ये डॉट डॉट cos 2 की पावर n-1 थीटा। हमने बताया कि जब cos की सीरीज चल रही हो तो 1/2 sin थीटा से, मतलब 2 sin थीटा से गुणा करेंगे और भाग करेंगे। cos थीटा की सीरीज चल रही तो 2 sin थीटा से गुणा करेंगे, भाग करेंगे। तो आइए हम वही काम यहाँ फिर कर देते हैं। तो 1/2 sin थीटा, ये हो जाएगा 2 cos थीटा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 2 की पावर 2 थीटा डॉट डॉट cos 2 की पावर n-1 थीटा। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये फार्मूला में सेपरेट हो रहा है, ये फार्मूला पूरा बन रहा है 2 sin 2 थीटा का, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये फार्मूला बन रहा है, sin 2 थीटा का फार्मूला हमारा बन रहा है। तो इसके तरफ वही फार्मूला फिर यूज कर ले, 1/2 sin थीटा, ये हो जाएगा sin 2 थीटा, इसके तरफ फार्मूला लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा इंटू cos 2 की पावर 2 थीटा डॉट डॉट, ये हो जाएगा cos 2 की पावर n-1 थीटा। तो आगे अब यहाँ पर हम फिर वही प्रोसेस अपनाए, 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे। तो आशा है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब इसमें हम आगे बात करेंगे, 2 से गुणा 2 से भाग फिर से कर दें, 2 से गुणा 2 से भाग फिर से कर दें। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 sin थीटा इंटू 1/2। तो अगर हम यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 2 की पावर 2 थीटा डॉट डॉट cos 2 की पावर n-1 इंटू थीटा। अब इसके बाद ये फिर फार्मूले में सेपरेट हो रहा है, एक ही फार्मूला बन रहा है, आपको दूसरा फार्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं, बस sin 2 थीटा का फार्मूला याद होना चाहिए। तो ये हमारा फिर sin 2 थीटा का फार्मूला 1/, अब इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2। इसके बाद हम लॉजिक इसमें देखेंगे कि लॉजिक क्या बन रहा है। इसको हम लिख सकते हैं sin 4 थीटा, क्योंकि 2 पहले से है, फार्मूले का 4 थीटा, ये हो जाएगा cos 2 की पावर 2 थीटा डॉट डॉट cos 2 की पावर n-1 थीटा। अब हम थोड़ा इसमें लॉजिक देखेंगे, आप सॉल्व आगे नहीं करेंगे क्योंकि इसको एंड तक करना है, एंड तक करने बैठेंगे तो टाइम खत्म हो जाएगा पेपर में। तो खाली अब हम लॉजिक इससे समझेंगे कि लॉजिक क्या बन रही है, 2 की पावर 2 sin थीटा। अब ये इसको अगर हम लिख दें sin 2 की पावर 2 थीटा तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, इंटू cos 2 की पावर 2 थीटा डॉट डॉट cos 2 की पावर n-1 थीटा। अगर यहाँ पर अब कॉन्सेप्ट समझे भैया, कॉन्सेप्ट अब यही ये क्वेश्चन में, यहीं पर अगर कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर है भैया, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। अब अगर यहाँ पर हम लॉजिक देखेंगे तो अगर यहाँ 2 आ रहा तो यहाँ भी 2 आ रहा, कॉन्सेप्ट क्या है, अगर यहाँ 2 आ रहा तो यहाँ भी 2 आ रहा, अगर यहाँ भी 2 आ रहा तो यहाँ भी 2 आ रहा, और यहाँ भी 2 आ रहा तो यहाँ भी 2। इट मीन्स क्या हुआ, जितनी बार करेंगे भैया वो यहाँ जो पावर रहेगी वही यहाँ रहेगी। कॉन्सेप्ट ये है, साइन में ये रहेगी, कास में ये रहेगी। तो इसी तरह अगर हम n-1 टाइम्स की बात करेंगे, अगर यहाँ पर 3 होता तो यहाँ 3 आता, यहाँ 3 आता। तो इसी प्रकार सिमिलरली बात करेंगे। आशा है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर हम इसी तरह सिमिलरली ऐसे डॉट डॉट कर देंगे, मीन्स बार बार देते रहें, 3 में 4 में 5 में 6 में सब में देखते रहेंगे कि यहाँ पर अगर 3 रहेगी तो 3 आ जाएगा। तो इसी तरह अगर हम 1/2 की पावर n-1 की बात करने बैठेंगे, इसकी अगर हम बात करेंगे इसी प्रकार, देखो यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 आ रहा, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 आ रहा। तो इसी तरह अगर हम 2 की पावर n-1 की बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा sin 2 की पावर n-1 थीटा, ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी क्या हो जाएगा, cos 2 की पावर n-1 थीटा, ये हो जाएगा। सीरीज ये बढ़ रही, इट मीन साइन की ये सीरीज, cos की ये सीरीज, यहाँ पर जो है वही यहाँ आएगा। तो n-1 टाइम्स के लिए देख लिया हमने। अब इसके बाद हम यहाँ वही प्रोसेस फिर अपनाएंगे, 2 से गुणा 2 से भाग कर देंगे, फिर क्वेश्चन खत्म हो गया भैया, क्वेश्चन हो गया। यही कॉन्सेप्ट याद रखें कि यहाँ जो आ रहा वही यहाँ आ रहा, जो यहाँ आ रहा वही यहाँ आ रहा है। तो आशा है आपको एकदम कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और अपने कमेंट बॉक्स को जरूर बताएंगे, आशा है। तो 1/2
2 की पावर n माइनस 1 साइन थीटा। अब हम फिर क्या करते भैया 1/2 से गुणा 2 से भाग, तो ये हो जाएगा 2 साइन 2 की पावर n माइनस 1 थीटा इंटू कास 2 की पावर n माइनस 1 थीटा। अब ये अगर इसमें हम ऐड करेंगे इसकी पावर 1 है, अगर इसमें ऐड करेंगे तो प्लस मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 की पावर n माइनस 1 प्लस 1 इंटू साइन थीटा। अगर इसको a मान लिया जाए भैया तो 2 साइन a इंटू कास a, फिर फार्मूला वही बन रहा है, फार्मूला फिर कन्वर्ट हो जाएगी हमारा, ये हो जाएगा साइन 2 और a के प्लेस में कितना है 2 की पावर n माइनस 1 थीटा। अब ये हमारा ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 की पावर n आ जाएगा। इसके बाद ये इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुणा के खाते जुड़ जाते हैं, तो ये हो जाएगा फटाक से 1/2 की पावर n साइन थीटा, ये हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा साइन, यहाँ पर ये इसकी पावर 1 है तो इसको ऐड हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 की पावर n थीटा। यहाँ तक हो गया भैया। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमें गिवन क्या है, थीटा इज इक्वल पाई बटे 2 की पावर n प्लस 1, यहाँ से वैल्यू पुट कर दे, हो गया कैलकुलेशन, थीटा इज इक्वल पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस 1। यहाँ पर ये डिवाइड में यहाँ पर करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 की पावर n थीटा प्लस थीटा इज इक्वल पाई। यहाँ पर देख रहे हैं भैया ये है 2 की पावर n थीटा, तो यहाँ से अगर 2 की पावर n थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ले तो ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर n थीटा इज इक्वल पाई माइनस थीटा। ये वैल्यू पुट कर दे यहाँ पर, कैलकुलेशन खत्म, क्वेश्चन भी खत्म भैया। तो आशा है आपको लास्ट तक समझ में आया होगा। 1/2 की पावर n साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन पाई माइनस थीटा। अब पाई माइनस थीटा ये सबको पता होता है कि 180 माइनस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, और खाली साइन देख लिया जाएगा तो सेकंड कोऑर्डिनेट में वैल्यू प्लस में ही होती है, कोई टेंशन नहीं लेना। 1/2 की पावर n साइन थीटा इंटू ये हो जाएगा साइन थीटा, साइन से साइन कट जाएगी, आ गया 1/2 की पावर n। तो यही हमारा प्रूफ करना था। तो आशा है ये आपको क्वेश्चन एकदम समझ में आया होगा। तो अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद। इस कॉन्सेप्ट